वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये हुजूर बाबा मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का करम कि अपनी हयात ज़ाहिरी में उन्होंने भिवंडी में रहने वाले अपने चाहने वालों के लिए ये खानकाह कायम फरमाई, जिसे खानकाह अमीर मिल्लत का नाम दिया। कि कभी आपका दिल परेशान हो या आप कछौछा ना पहुंच पा रहे हो, तो नेक नियति और खुलूस के साथ आप यहाँ पर भी आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज़रत मखदूम पाक हज़रत अमीरुल औलिया के फैज़ान से आप यहाँ भी माला माल। और ये चाहने वाले आज जमा हुए, हम सब यहाँ पर जिक्र की महफिल है। अब तक आपने नाते पाक और बुजुर्गों की शान में मनक़बत सुनी। अब जिक्र कुछ देर हम लोगों को करना है, वो जिक्र कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का खूब जिक्र करो। यकीनन तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ये कुरान करीम है। तो नाकामी का जिनको अंदेशा हो कि हम अपने काम में कहीं नाकाम तो नहीं हो जाएंगे, तो खुदा के जिक्र से काम को शुरू करें और उसको कंटिन्यू रखें। लोग तिलावत कलाम पाक करते हैं, ये खुदा का जिक्र है। किसी मकान के इफ्तिताह के लिए, किसी दुकान के आगाज के लिए, किसी अच्छे काम में आप चाहते हैं कोई मजलिस हो जाए, मिलाद हो जाए, ये सब जिक्र इलाही है। लेकिन सिर्फ आगाज में करने के बाद भूल मत जाओ। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन, कसरत से जिक्र करते रहो, खूब जिक्र करो। तो जिस तरह आपने जिक्र के साथ अपने काम को शुरू किया, तो उसके बाद तसलसल के साथ आप जिक्र इलाही करते रहे, कंटिन्यू रखा उसको। जिस दुकान पर आप बैठते हैं, सिर्फ आपने एक बार शुरुआत में कर लिया, ऐसा ना हो। उमूमन होता कि आज जब किसी को जब कुछ महसूस होने लगता है कि लगता है कोई बंदिश हो गई है या कुछ खलल हो गया है या कुछ हवा लग गई है, अपने अपने अल्फाज में लोग कहते हैं, तब वो 40 दिन तक कहा जाता है कि भाई आप सूरह बकरा की तिलावत करवा लीजिए। लेकिन वो दुकान वाला, वो बिजनेस वाला जो दुकान के शुरू ही से रोजाना बावजू होके जाए और कोई सूरत या कुरान करीम की तिलावत ये तय कर ले कि हमें थोड़ा सा एक रुकू ही पढ़ना रोजाना, हमें जाके एक तस्बीह पूरी पढ़नी, हमें जाके नबी अकरम पे दरूद शरीफ पढ़ना है पहले जाकर, इंशाअल्लाह ताला कभी बेबरकती नहीं होगी उस दुकान, कभी नाकामी नहीं होगी। क्योंकि कामयाबी की जमानत अल्लाह ताला ने ली। उसने फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि तुम कसीर अल्लाह का जिक्र करो, खूब जिक्र करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यकीनन तुम्हें फलाह मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। इसी तरह घरों में कुरान करीम को हम लपेट के ताक पे रखते हैं,
जैसे लगता है कि इंतजार है। कुछ लोग माशाल्लाह पढ़ते हैं और औरतों में भी कुछ होती हैं, मगर उमूमन देखा गया है कि जब जिनकी उम्र ढलने लगती है वो कुरान को हाथ लगा के पढ़ते हैं। कुरान जवानों के हाथ में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जवानों को बहुत कुछ सामना करना है। वो तुम निहत्थे हो, जब सामना करना है मुसीबतों का तो निहत्थे जाओगे तो जाहिर सी बात है तुम नाकाम होगे, तुम पस्त हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे हाथों में हथियार होगा, और वो हथियार जिसे अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हें दिया, उस हथियार का नाम कुरान करीम है। इसको जब तुम सुबह उठने के बाद सिर्फ 3 आयत पढ़ने के लिए खोल लो, कम से कम एक बार तुम्हारा बदन टच तो हो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे होठों पे कुरान तो लगे, फिर इसकी बरकतें देखो। तो ये किताब तो इसीलिए है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत कर ली। सोच लीजिए, ये वो तुम्हारा हथियार है जो मिट नहीं सकता। दुनिया में न जाने एक तोप आएगी, उस तोप को नष्ट करने वाली दूसरी चीज आती है, एक मिसाइल आती है, उस मिसाइल को गिराने के लिए दूसरी चीज आ जाती है, लेकिन कुरान करीम को मिटाने वाला कयामत तक कोई नहीं आ सकता, क्योंकि हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने। इसी तरह दरूद पाक की आदत डालिए कि दरूद शरीफ आपको पढ़ना है। खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कह के अपने को चले जाओगे जिंदगी में, जिंदगी में तुमने वजीफा भी नहीं बनाया कि कम से कम 10 मरतबा हम रोजाना सुबह और 10 मरतबा शाम को हम दरूद पाक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें। तो ये कैसी मोहब्बत। तो इसको रूटीन में लाने की जरूरत है। कुछ खुदा का जिक्र हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद हो, इस तरह से सुबह कटे तो वो सुबह सुबह कहलाएगी, शाम शाम कहलाएगी। तो आज जिक्र की महफिल में हम सब जमा हुए, अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई, ये उसका करम, हुजूर बाबा मिल्लत का ये फैजान है। देखिए, इसीलिए अल्लाह वाले अपनी हयात ज़ाहिरी में सिखाते हैं, चले जाते हैं, मगर ऐसा सिखाते हैं कि उनके चाहने वाले उन मजलिसों को हमेशा कायम रखते हैं। तो आपके इस खानका में हर महीने जिक्र की महफिल होती है, आपको खबर लगा करे तो आप आया कीजिए, क्योंकि आपको जिक्र के लिए बुलाया जा रहा है, मतलब कामयाबी के लिए बुलाया जा रहा है। आप बीमार हैं तो शिफा के लिए बुलाया जा रहा है, बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए बुलाया जा रहा है, नाकाम हैं तो कामयाबी के लिए बुलाया जा रहा है। तो ऐसे ही एक महफिल में हम सब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाएगा। तो सबसे पहले सबसे फजीलत वाला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का करें। तरीका ये होगा कि दाहिनी तरफ चेहरा ले जाके ला इलाहा कहें और इल्लल्लाह कहते हुए बाएं तरफ अपना दिल जो है दिल पे ज़र्ब लगाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मरतबा मुझे देखें, जब मैं हाथ से इशारा करूं तब आप लोग शुरू कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।